आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं स्लैंग्स। क्या होते हैं ये स्लैंग्स? स्लैंग्स आर दोज वर्ड्स और वी कैन से लोकल वर्ड्स जो अपनी मीनिंग से, जो उसकी लिटरल मीनिंग लगती है उससे बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग रखते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज 20 मोस्ट पॉपुलर अमेरिकन स्लैंग्स। जी हाँ, अमेरिकन स्लैंग्स। आजकल का जो टाइम है वो है सोशल मीडिया का टाइम। तो हम में से ज्यादातर लोग ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया पे, तो हमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग रखते हैं। तो यहां पर आप भी अपनी नॉलेज को चैरिश कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं और लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से पता होगा इन स्लैंग्स की एक्चुअल मीनिंग क्या होती है। आज के स्लैंग में मैं हर स्लैंग के बाद आपको दूंगा 10 सेकेंड्स। इन 10 सेकेंड्स में आपने उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करनी है। एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू द मीनिंग एंड विल आल्सो गिव यू द एग्जांपल्स। तो मैं आपको मीनिंग भी बताऊंगा और उसके एग्जांपल्स भी दूंगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन। हमारा सबसे पहला स्लैंग है काउच पोटैटो। काउच पोटैटो। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। काउच पोटैटो का मतलब होता है अ लेजी पर्सन, यानी ऐसा व्यक्ति जो एक जगह पर बैठ करके टीवी देख रहा हो, कंप्यूटर देख रहा हो, या आज के टाइम में मोबाइल फोन के लिए भी उसे यूज कर सकते हैं और खूब खाता रहता हो। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं काउच पोटैटो। काउच पोटैटो। तो ऐसा व्यक्ति जो एक ही जगह पे बैठा रहे, अपना मनोरंजन करता रहे और खाता रहे और फिजिकल एक्टिविटीज करना अवॉइड करे, उसे हम बोलते हैं काउच पोटैटो। फॉर एग्जाम्पल, रोहन is a couch potato. Rohan is a couch potato. हमारा अगला स्लैंग है kicked the bucket. And your time starts now. Kicked the bucket का मतलब होता है डाइड और पास्ड अवे, यानी मर जाना, गुजर जाना। अगर हम कह रहे हैं दैट ही किक्ड द बकेट, दैट मीन्स ही डाइड या ही पास्ड अवे। तो इस स्लैंग को जरूर याद रखिएगा, किक्ड द बकेट, क्योंकि इसे पढ़ के ऐसा लगता है वर्डिंग के हिसाब से कि किसी ने बाल्टी में किक कर दिया है, लात मार दी है, लेकिन एक्चुअल मतलब होता है टू डाई और टू पास अवे। इट इज अ वेरी फनी स्लैंग बट हैज अ वेरी सीरियस मीनिंग। अगर आपसे कोई कह रहा है दैट समबडी किक्ड द बकेट, तो अंडरस्टैंड दैट द पर्सन डाइड। अगला स्लैंग है नो वरीज। तो देखते हैं आप इसकी मीनिंग गेस कर पाते हैं या नहीं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नो वरीज का मतलब होता है दैट्स ऑल राइट, यानी कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे फ्रेंड ने मुझसे बोला, अरे यार मैं तुम्हारी नोटबुक लाना भूल गया। मैंने कहा नो वरीज, यानी कि दैट्स ऑल राइट। बहुत ही अच्छा स्लैंग है ये, इसे आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज नो स्वेट। चलिए इसे गेस करने की कोशिश करें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नो स्वेट स्लैंग का मतलब होता है इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, यानी कोई दिक्कत नहीं हुई। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि स्वेट का मतलब होता है पसीना। नो स्वेट यानी कि कोई भी मेहनत नहीं लगी। अगर आपको किसी से कहना है कोई बात नहीं,
तो आप इट्स ओके की जगह बोल सकते हैं नो स्वेट, जिसका मतलब होगा इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट अमेरिकन स्लैंग इज बमर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो स्लैंग बमर का मतलब होता है अ डिसअपॉइंटमेंट, यानी निराशा। फॉर एग्जाम्पल, कल बहुत सारे लोग आनंद विहार टर्मिनल पर जमा हो गए एंड दिस इंसिडेंट वॉज अ बमर। ये जो घटना थी वो बहुत ही निराशाजनक थी। इट वॉज अ बमर। सो बमर स्लैंग का मतलब होता है अ डिसअपॉइंटमेंट, अ डिसअपॉइंटमेंट। नेक्स्ट स्लैंग इज स्वीट। इसका मतलब क्या होता है इसे गेस करने का प्रयास करें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो स्वीट का यहां पर मतलब होता है फैंटास्टिक, यानी कि शानदार। फॉर एग्जाम्पल, यू नो व्हाट, आई स्कोर 10 आउट ऑफ 10 इन माई एग्जाम। हे दैट्स स्वीट, या स्वीट। और यहां पर स्वीट का मतलब है फैंटास्टिक। सो स्वीट एज अ स्लैंग इज यूज्ड फॉर फैंटास्टिक। द नेक्स्ट वन इज शेडी। शेडी का मतलब गेस करने का प्रयास करें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो शेडी का मतलब होता है सस्पिशियस या फिर क्वेश्चनेबल, यानी ऐसी चीज या ऐसा व्यक्ति जिस पर संदेह किया जाए। जैसे, यस्टरडे आई सॉ अ शैडी मैन इन द स्ट्रीट। कल मैंने एक संदेहास्पद व्यक्ति को गली में देखा था। तो शैडी मतलब सस्पिशियस या फिर क्वेश्चनेबल। नेक्स्ट स्लैंग इज बेब। सो इसे गेस करने का प्रयास करें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो बेब का यहां पर मतलब होता है एन अट्रैक्टिव गर्ल, एन अट्रैक्टिव गर्ल। तो अगर हम किसी को बोल रहे हैं बेब, तो एज अ स्लैंग इसका मतलब है शी इज एन अट्रैक्टिव गर्ल। Next one is party animal. Try to guess it now. So party animal slang का मतलब होता है one who loves parties, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे पार्टीज बहुत पसंद होती हैं। सो अगर कोई कह रहा है मुझे पार्टीज बहुत पसंद हैं, मुझे पार्टीज अटेंड करना बहुत पसंद है, तो वो कह सकता है आई एम अ पार्टी एनिमल, आई एम अ पार्टी एनिमल। नेक्स्ट स्लैंग इज विज। तो इसका मीनिंग गेस करने का प्रयास करें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो विज स्लैंग का मतलब होता है अ रियली स्मार्ट पर्सन। तो अगर आपसे कोई कह रहा है दैट यू आर अ विज, सो समझ जाइए दैट द पर्सन इज कॉम्प्लीमेंटिंग यू। सो रोहन इज अ विज, रोहन इज अ विज, यानी रोहन इज अ रियली स्मार्ट पर्सन। नेक्स्ट स्लैंग इज आई एम इन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो आई एम स्लैंग का मतलब होता है आई एम एबल टू ज्वाइन। दैट मीन्स किसी भी एक्टिविटी में या किसी भी प्रोग्राम में अगर मैं कह रहा हूं आई एम इन, दैट मीन्स आई एम एबल टू ज्वाइन, मैं उसमें सम्मिलित हो सकता हूं, होऊंगा। फॉर एग्जाम्पल,
मेरे दोस्त जो हैं वो एक पिकनिक पर जाने का प्लान कर रहे हैं, वो सबसे पूछ रहे हैं कि कौन कौन आ रहा है, और मैं कहता हूं आई एम इन, दैट मीन्स आई विल ज्वाइन यू. I will join you. I am able to join. So I am in means I am able to join. Next slang is flick, and your time starts now. Flick slang का मतलब होता है a movie. For example, हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू वॉच अ फ्लिक. वी आर गोइंग टू वॉच अ फ्लिक. तो फ्लिक का सेम मीनिंग है एज मूवी. अगला स्लैंग है पिग आउट, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो पिग आउट स्लैंग का मतलब होता है टू ईट अ लॉट, खूब सारा खा लेना. फॉर एग्जाम्पल, यस्टरडे माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी फॉर डिनर. द फूड वॉज सो डिलिशियस दैट आई पिग्ड आउट. द फूड वॉज सो डिलिशियस दैट आई पिग्ड आउट. दैट मीन्स आई एट अ लॉट, मैंने बहुत ज्यादा खा लिया. तो pig out means to eat a lot. So the next slang is cram. So इसका मीनिंग गेस करने का प्रयास करें. Your time starts now. So cram slang का मतलब होता है to study a lot before an exam. यानी किसी एग्जाम से पहले खूब सारी पढ़ाई करना, और या फिर हम इसे कह सकते हैं रटना. तो रटने के लिए भी हम ये वर्ड यूज करते हैं, ये स्लैंग यूज करते हैं, क्रैम. जैसे डोंट क्रैम, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. स्कोरिंग द मार्क्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट. सो डोंट क्रैम. सो क्रैम का मतलब होता है रटना, और कह सकते हैं टू स्टडी अ लॉट बिफोर एन एग्जाम. That is cram. And the next slang is freebie. इसका मीनिंग गेस करेंगे आप, and your time starts now. Freebie slang का मतलब होता है something that is free. तो अगर कोई चीज फ्री है तो हम बोलेंगे इट इज अ फ्री बी. और अगर एक से ज्यादा चीजें हैं तो उसे हम बोलते हैं फ्री बीज. फॉर एग्जाम्पल, रोहन ने रीना से पूछा, अरे रीना, तुम तो एक टी शर्ट खरीदने वाली थी, तुम 2 टी शर्ट कैसे ले आई? अरे मैंने एक खरीदी है. एंड द अदर वन इज अ फ्री बी. दैट मीन्स दैट इज समथिंग दैट इज फ्री. सो फ्रीबी का मतलब होता है समथिंग दैट इज फ्री. नेक्स्ट स्लैंग इज लेमन. सो इसका मीनिंग गेस करें. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो लेमन स्लैंग का मतलब होता है अ बैड परचेज. बैड परचेज यानी कि कोई खराब चीज जो आपने खरीद ली है, ऐसी कोई चीज जिसे आप कह सकते हैं दैट इट इज अ बैड परचेज. सो फॉर एग्जाम्पल, यू नो लास्ट ईयर आई बॉट अ स्कूटी. या स्कूटी वॉज अ लेमन. दैट मीन्स इट वॉज अ बैड परचेज. इट वॉज अ बैड परचेज यानी मैंने एक खराब चीज खरीद ली. सो लेमन स्लैंग का मतलब होता है अ बैड purchase. Next slang is rip off, and your time starts now. So rip off का मतलब होता है a purchase that was
ओवर प्राइज्ड, यानी कि कोई चीज जो आपने खरीदी और उसे आपको डबल ट्रिपल या बहुत ऊंचे दामों में बेचा गया. सो अगर हम किसी चीज के लिए कह रहे हैं दैट इट इज अ रिप ऑफ, दैट मीन्स दिस परचेज वॉज वेरी ओवर प्राइज्ड. फॉर एग्जाम्पल, दैट jeans I bought from Delhi was a rip off. That jeans I bought from Delhi was a rip off. That means the jeans was very overpriced. So rip off का मतलब होता है a purchase that was overpriced. So the next slang is shades and your time starts now. मतलब होता है सन ग्लासेस. तो शेड्स एक स्लैंग है और इसका मतलब है सन ग्लासेस. फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर माई शेड्स, इसका मतलब होगा मेरे सन ग्लासेस कहां है, मेरा सन ग्लासेस कहां है. सो शेड्स का मतलब होता है सन ग्लासेस. सो द नेक्स्ट स्लैंग इज अ ब्लास्ट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ब्लास्ट स्लैंग का मतलब होता है अ वेरी फन इवेंट, यानी कि कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें बहुत मजा आया हो, बहुत हमने एंजॉय किया हो. लाइक द पार्टी वॉज अ ब्लास्ट, यानी पार्टी में हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत फन किया. द पार्टी वॉज अ ब्लास्ट. सो अ ब्लास्ट स्लैंग का मतलब होता है अ वेरी फन इवेंट. सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये स्लैंग है चिकन, और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो चिकन स्लैंग का मतलब होता है कावर्ड, यानी डरपोक. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ चिकन, यानी वो डरपोक है. डोंट बी अ चिकन, डरपोक मत बनो.